आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा पूछे हुए 5 प्रश्न आपकी सेवा में हाजिर है। पूरा एनालिसिस करेंगे, बहुत आनंद आने वाला है। पहला क्वेश्चन देखिए, रियासतों में उत्तरदायी सरकार हेतु सर्वप्रथम किस संस्था का गठन किया गया था? रियासतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना हेतु कुल मिला के बात यह है कि रियासत जिनके मुखिया राजा होते थे, उत्तरदायी का मतलब है कि जनता के प्रति आपके क्या कर्तव्य है। इस प्रकार की सरकार के गठन के लिए सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? तो राजपूताना मध्य भारत सभा। क्या है मैं पूरा आपको बताऊंगा। देखिए, कुछ मुख्य क्रांतिकारी थे, जैसे हमारे जमनालाल बजाज है, विजय सिंह पथिक, गणेश शंकर विद्यार्थी और भी कई सारे थे। इन सबने मिलकर के 1918-19 बिल्कुल में दिल्ली में कांग्रेस का अधिवेशन था और वहीं पर इन्होंने क्या किया कि राजपूताना मध्य भारत सभा का गठन किया था। कहाँ किया? दिल्ली के अंदर चांदनी चौक में मारवाड़ी पुस्तकालय के अंदर इन्होंने इस सभा का या संगठन का गठन किया। इस संगठन का एक ही उद्देश्य था, क्या? कि रियासतों की जनता की शिकायतों को सरकार के सामने रखना, राजनीतिक जागरूकता फैलाना, स्वतंत्रता आंदोलन में रियासतों को जोड़ना, मुख्य उद्देश्य इसका यही था। और इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ बनाया गया? गुरुजी मुख्यालय तो हमको पता है, बता दो। अजमेर। अजमेर आपको याद रखना है, अजमेर मुख्यालय इसका बनाया गया। स्थापना होती है दिल्ली के अंदर और इसका मुख्यालय अजमेर में बनाया गया। दूसरा क्वेश्चन आप देख लो, लूणी बेसिन और शेखावाटी प्रदेश राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश के भाग है? ये तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है ज्योग्राफी का। देखो, हम सबने पढ़ा है कि भौगोलिक विभाजन के आधार पर राजस्थान को हम 4 भागों में बांटते हैं। पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, मध्यवर्ती अरावली प्रदेश, पूर्वी मैदानी और दक्षिणी पठारी प्रदेश या हाड़ौती का प्रदेश। उसमें अब जो सबसे पहले मैंने बात की थी कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, उसे भी 2 भागों में बांटा है, शुष्क और अर्ध शुष्क। शुष्क प्रदेश में क्या आता है कि शुष्क में जो है हमारा बाड़मेर, जैसलमेर, अभी तो बालोतरा, बीकानेर, जोधपुर, ये पूरा जो क्षेत्र है वो किस में आता है? शुष्क क्षेत्र में, यानी सूखे क्षेत्र में आता है। अर्ध शुष्क यानी जहाँ आधा शुष्क है, जहाँ वर्षा जो होती है वो 25 सेंटीमीटर से अधिक होती है, तो वो क्षेत्र अर्ध शुष्क में आता है। और इसमें लूणी बेसिन यानी लूणी नदी का बहाव क्षेत्र और हमारा शेखावाटी जो क्षेत्र है वो किस में आता है? अर्ध शुष्क क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, एकदम सिंपल है। तीसरा क्वेश्चन देख लो, आदित्य सीमेंट कंपनी कहाँ स्थित है? अब सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए आदित्य सीमेंट कंपनी के अंदर कौन सा? अल्ट्राटेक सीमेंट। बिल्कुल, किसकी कंपनी है, कब स्थापना हुई, सारी जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, आदित्य सीमेंट फैक्ट्री है जो अल्ट्राटेक सीमेंट का ही नाम है। राजस्थान के कौन सा जिला है? चित्तौड़गढ़ जिला। और चित्तौड़गढ़ जिले का गांव भी अगर आपको पूछ ले तो शंभूपुरा याद कर लेना। चित्तौड़गढ़ के कौन से गांव में है? शंभूपुरा में। शंभू भोलेनाथ, शंभूपुरा, शंभूपुरा, शंभूपुरा या सावा भी उसको कहते हैं, शंभूपुरा गांव को। यह प्रमुख एकीकृत सीमेंट संयंत्र है और किसके द्वारा? आदित्य बिरला समूह का ये हिस्सा है। शंभूपुरा गांव चित्तौड़गढ़ में स्थित है। अल्ट्राटेक सीमेंट, इतना आपको याद रखना है। और चित्तौड़गढ़ में देखो, सीमेंट के जो कारखाने हैं वो इधर चित्तौड़गढ़ उदयपुर में सबसे ज्यादा क्यों है? तो चित्तौड़गढ़ में सबसे ज्यादा होने का कारण ये है क्योंकि इसके लिए जो कच्चा माल है ना वो चूना पत्थर होता है और उसके यहाँ पर बहुत सारे भंडार है। और जैसलमेर के अंदर भी ध्यान से सुन लेना, चूना पत्थर के बहुत भंडार है। भविष्य में अगर सीमेंट फैक्ट्री सबसे ज्यादा कभी लगेगी तो वो जैसलमेर में लगने वाली है। चौथा क्वेश्चन देख लो, चौथा बता दो। आज का चौथा क्वेश्चन है ये, रणखार वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो रणखार वन्य जीव जो अभ्यारण्य है वो जालौर, पहले जालौर था, वर्तमान में कहां पर है? सांचौर के अंदर स्थित है। किसके लिए प्रसिद्ध है बता दूं क्या? देखिए, जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है ये रणखार वन्य जीव अभ्यारण्य। जंगली गधे, वापस सुन लो। हालांकि इसके अलावा यहाँ पर जो बड़ी संख्या में चिंकारा और कृष्णमृग भी पाए जाते हैं। राजस्थान का 15वां संरक्षण क्षेत्र है ये। कौन सा? रणखार वन्यजीव अभ्यारण्य। कौन सा? 15वां
संरक्षित क्षेत्र है। वर्तमान में सांचौर जिले के चित्तलवाड़ा तहसील के रणखार गांव में ये जो क्षेत्र स्थित है। और जंगली गधों के लिए याद कर लेना, रणखार वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र। और आज का 5वां क्वेश्चन है, मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र कौन सा है। अब ऑप्शन में ये था धान का खेत, बाजरे का खेत, है ना, गन्ने का खेत। तो उसी प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ, तो मीथेन गैस उत्पादित करने वाला जो क्षेत्र है वो धान का खेत है। क्या होता है धान के खेत में, और धान के खेत से मीथेन गैस क्यों निकलती है, क्यों उत्पादित होती है। तो इसमें धान का कोई रोल नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। मुख्य रोल क्या होता है कि धान की जो फसल होती है ना, वो अधिकतर समय पानी में डूबा रहता है। धान का पौधा डूबा रहता है, यानी मिट्टी में क्या होगा बता दो, पानी भरा रहता है। और जब पानी भरा रहेगा तो ऑक्सीजन की कमी आएगी। वापस सुन लो, धान के खेतों में लगातार जल भराव के कारण मिट्टी में ऑक्सीजन की क्या आती है, कमी आती है। किसकी कमी आती है, ऑक्सीजन की कमी आती है, जिससे वहां पनपने वाले विशेष बैक्टीरिया मिट्टी के कार्बनिक पदार्थों को तोड़ते हैं। और जब मिट्टी के कार्बनिक पदार्थ टूटेंगे तो बताओ कौन सी गैस निकलेगी, CH4। कौन सी गैस है, CH4, जिसको अपन मीथेन के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से धान का जो खेत होता है उसमें मीथेन गैस, और मीथेन गैस देखो हानिकारक भी होती है, बिल्कुल हानिकारक होती है। क्या क्या नुकसान होते हैं, तो मीथेन गैस श्वास की समस्या हो जाती है, मिर्गी आ जाती है, मेमोरी याददाश्त कमजोर हो जाती है मीथेन गैस के प्रभाव के कारण। तो ये था आज के 5 क्वेश्चन, आपने ध्यान से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर दो, बस 1 सेकंड लगेगा। सब्सक्राइब कर लो, आपके दोस्तों को भी आप ये शेयर कर सकते हो। आपने समय निकाला मेरे वीडियो को देखने के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः थैंक यू सो मच। ओके।